वेलकम टू academy-kchi.com। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फायरवॉल पे। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल काम किस तरीके से करती है, फायरवॉल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। वो लोग जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं और वो नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का फायरवॉल का। और वैसे भी जो लोग कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेट करते हैं उनके लिए तो खैर फायरवॉल है ही ज़रूरी। फायरवॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फायरवॉल का अगर हम ये जो मैंने मटेरियल लिखा तो थोड़ा एक मतलब पढ़ूंगा मैं इसको। अ फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी टूल दैट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क traffic and permits or block data packets based on pre-defined set of security rules। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। यानी फायरवॉल ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो कि आपके नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक और आपके नेटवर्क से जाने वाली ट्रैफिक दोनों को मॉनिटर करता है और देखता है कि हाँ भाई, किसको गुजरने की इजाज़त है और किसको गुजरने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ये समझ लें, ये आपका इंटरनेट है, यानी आपका पब्लिक नेटवर्क, यानी इंटरनेट की दुनिया है। ये आपके पास क्लाउड है इंटरनेट का, और यहाँ पे ये आपका प्राइवेट जो आपका सिक्योर नेटवर्क है जिसको आप सिक्योर करना चाहते हो वो यहाँ पे मौजूद है। फायरवॉल के पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई अगर ब्लू कलर के पैकेट्स हैं तो उनको आने देना, अगर रेड कलर के पैकेट्स हैं तो उनको रोक लेना। तो फायरवॉल ने जो है रेड कलर वाले पैकेट्स को यहीं पे रोक लिया, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि ब्लू वाले कलर वाले पैकेट्स को इसने आगे गुजार दिया। अब ये बेसिकली इसने इसके बाद इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेशन के अंदर है, क्या होता है इसके अंदर, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, ये जो फायरवॉल होती है ये अपना डिसीजन खुद नहीं लेती, बल्कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी जाती हैं, पहले से डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। क्योंकि फायरवॉल जो है एक हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लें तो हमारे पास एक आता है जोन अलार्म के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, जो कि फायरवॉल जोन अलार्म के नाम से एक फायरवॉल आती है जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को भी इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से देनी पड़ेंगी, सही है। और ताकि उसको बताना पड़ेगा हाँ भाई, किसको किस आईपी को अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, किस प्रोग्राम को अलाउ करना है, किसको नहीं करना। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिन्होंने ज़रा बड़े लेवल पे अपने नेटवर्क को सिक्योर करना होता है और उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फायरवॉल चाहिए होती है, वो लगवाते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, जो कि महंगी आती है बनस्बत इस फायरवॉल के। और ज़ाहिर सी बात है, जब महंगी आती है उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती होगी, जो जब ये महंगी भी है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन इन दोनों फायरवॉल का ना एक ख़ास बात है कि दोनों अपने तौर पर डिसीजन, अपने तरफ से डिसीजन नहीं लेते, बल्कि इनके अंदर पहले से इंस्ट्रक्शंस को फीड कर दिया जाता है, किसको आने देना है, किसको नहीं देना, किसको गुजरने देना है, किसको नहीं गुजरने देना। तो ये उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। अब ये जो फायरवॉल के अंदर इंस्ट्रक्शन फीड कर दी जाती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल हो चाहे हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हो, तो वहाँ पे एक लिस्ट उनको दी जाती है जिसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को देखते हुए वो फायरवॉल चाहे हार्डवेयर बेस्ड हो चाहे सॉफ्टवेयर बेस्ड हो अपना काम करती है, हाँ भाई किसको आने देना और किसको नहीं आने देना। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप कंपनी के गेट पे एक चौकीदार है, उसको बोल दो कि यार आज कुछ बंदों को आपने रोकना है, कुछ को नहीं रोकना, तो वो बोलेगा कि यार आप एक काम करो, मुझे उन बंदों का नाम लिख के दे दो और उनके एम्प्लॉय नंबर लिख के दे दो, सही है। मैं उनकी बेस पे आइडेंटिफाई करूँगा कि हाँ भाई जो आपने मुझे लिख के दिए हैं, अगर इस नाम वाले और इस एम्प्लॉय नंबर वाले आएंगे तो मैं इन सिर्फ इनको आने दूंगा, बाकी किसी को आने नहीं दूंगा, सही है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, हाँ भाई नाम लिख के दे देते हैं। यानी चौकीदार के पास एक पैरामीटर आ गया चेक करने के लिए, हाँ भाई इस नाम का बंदा आएगा और इस आईपी और इस एम्प्लॉय नंबर का बंदा आएगा तो मैं इसको आने दूंगा। तो इसी तरह एक्सेस लिस्ट को जब डिफ़ाइन किया जाता है, जब बनाया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसमें कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। तो जो स्पेशल कुछ 5 टाइप के पैरामीटर, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो ये हैं जिनकी बेस पे एक्सेस लिस्ट डिफाइन होती है, जिनकी बेस पे फायरवॉल चेक करता है कि हाँ वो किसको आना है किसको नहीं आना। वो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं फायरवॉल के पास, वो हैं एक्सेस लिस्ट के बाद वो हैं आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, वेब एड्रेस, प्रोटोकॉल, कीवर्ड। यानी एक्सेल लिस्ट के अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि इस आईपी को आने देना है, इसको नहीं आने देना, इस पोर्ट नंबर को आने देना है, इस पोर्ट नंबर को नहीं आने देना, इस वेब एड्रेस को आने देना है, इसको नहीं आने देना, इस प्रोटोकॉल को आने देना, इसको नहीं आने देना, इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ क्यूरी आती है उसको आने देना या इसको नहीं आने देना। जिस तरह हमने कंपनी गेटवे बंदे
हमने बता दिया था कि नाम का पैरामीटर बता दिया था और एम्प्लॉय नंबर का पैरामीटर बता दिया था। तो फायरवॉल को हम ये 5 पैरामीटर्स नॉर्मली देते हैं, जिसकी बेस पे फायरवॉल जो है एक्सेस लिस्ट की मदद से ये चेक करता है कि भाई यहाँ पे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। फायरवॉल की अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, उसके आर्किटेक्चर की बात करें, तो हम फायरवॉल को बेसिकली 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो सर्किट आपके सामने मौजूद है देखने में डिफ़िकल्ट है, मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन हम जाहिर सी बात है आज इस सर्किट में आपको नहीं समझाऊंगा। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें ये पूरा सर्किट मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया था। बस उस सर्किट में और आज के सर्किट में फ़र्क ये है कि आज मैंने यहाँ पे एक फायरवॉल लगाई, यहाँ पे एक एक फायरवॉल लगाई है। ये क्यों लगाई है, क्या चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। बाकी बातें तो आपको आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली वीडियो करने में काफ़ी डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज फायरवॉल के आर्किटेक्चर की, कि फायरवॉल को का आर्किटेक्चर या उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। फायरवॉल को बेसिकली हम लोग किसी भी नेटवर्क में 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कहलाती है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल और एक कहलाती है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। इसका क्या मतलब हुआ? नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो होती है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट से यहाँ से आते हैं, ये आपका राउटर है, उसके बाद फिर यहाँ से आपका ये प्राइवेट नेटवर्क शुरू हो जाता है। तो इस रास्ते में लगा दी जाती है फायरवॉल, जो कि पूरे नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही है, पूरे नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। और जो ट्रैफिक जिसको अंदर आना अलाउ है, लेट सपोज यहाँ पे 2 टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, एक के पास की ये वाली है और एक के पास की ये वाली है, और इसके बाद इंस्ट्रक्शन है कि जो भाई जो ब्लू कलर में की आएगी उसको आने देना, जो रेड कलर में आएगी उसको रोक देना। तो इस फायरवॉल ने देखें इस नेटवर्क के अंदर सिर्फ ये वाली की को ही आने दे रहा है, उसको ये रोक रहा है। तो यानी ये फायरवॉल जो कि पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है, नेटवर्क के एंट्री पॉइंट पे लगा हुआ है, उससे हम कहते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। सही है। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है, तो अब ये अपने जहन से निकाल दें। अब इस बहस में नहीं जाएंगे कि हम लोग कि ये वाली हार्डवेयर या सॉफ्ट कुछ भी हो सकती है, लीव इट। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमने यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल लगा दी, लेकिन अंदर कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का सर्वर रखा हुआ है, 2 कंप्यूटर बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के लगे हुए हैं, तो हम वहाँ पे इंडिविजुअल बेस यानी होस्ट बेस्ड फायरवॉल भी अलग से इम्प्लीमेंट करते हैं। एज़ यूजुअल जिस समय मैं आपको बताया था हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है। तो अगर अलग अलग कंप्यूटर पर हम फायरवॉल लगाएंगे उसे हम कहेंगे होस्ट बेस्ड फायरवॉल। अच्छा, होस्ट बेस्ड फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, क्योंकि हर एक को अलग अलग आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास सिक्योरिटी लेयर में एक और लेयर का इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपने एक नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल लगाई हुई, यहाँ से कोई पैकेट, इसने तो सबको अनवांटेड ट्रैफिक सबको रोक दिया इसने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक, कोई एक्स्ट्रा पैकेट अंदर इंटर हो गया, वो आपके बहुत ही अहम सर्वर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी लोकल होस्ट बेस्ड फायरवॉल है ये उसको यहाँ पे रोक देगी। यानी डबल सिक्योरिटी आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम होम यूज़र जो होते हैं हमारे पास नॉर्मली जो है वो नेटवर्क बेस्ड तो नहीं लगाते, वो ज़्यादातर हमारे पास होम यूज़र वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल पे काम करते हैं, यानी अपने अपने कंप्यूटर में एक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, जिस तरह ज़ोन अलार्म मैंने आपको एग्जाम्पल दी। अब हम बात करेंगे फायरवॉल की टाइप्स कितनी हैं। देखिए, फायरवॉल की टाइप्स जो हैं उसके फंक्शन की बेसिस पे हमने डिसाइड की हुई हैं, यानी वो जिस तरह काम कर रही है उसके लिहाज से हमने उसको टाइप्स बना के रखी हुई हैं। एक टाइप हमने बनाई जैसे हम कहते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल करती क्या है? प्रॉक्सी फायरवॉल, ये यहाँ पे जो मैंने बातें लिखी उनको एक दफ़ा पढ़ लेना, इसको रोक के, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके अलावा भी अगर आप लोग academy-kcha.com जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे जाकर अगर ये वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने सारा मटेरियल बड़े डिटेल में वहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो रिलेटेड साथ में जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने साथ में अटैच कर दी हैं, ताकि कोई भी अगर वहाँ वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़े तो वहाँ पर उसको सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाएँ। तो वेबसाइट पे आप जाके ले academy-kcha.com पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर राइट हैंड पे लिखना फायरवॉल, तो ये वीडियो वहाँ पे आ जाएगी और सारे से रिलेटेड पोस्ट पे आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल मैं आपको बता रहा था कि हमने जितनी भी फायरवॉल्स हैं उनको उनके फंक्शंस की बेसिस पे उनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक टाइप है प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल, या सॉरी प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल को हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट करती है एप्लीकेशन लेयर पे। जैसा ओएसआई लेयर की सबसे पहली लेयर क्या आती है, एप्लीकेशन लेयर, जो कि फिजिकल लेयर, सही है ना, ये वहीं पे ऑपरेट करती है। और एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल जो है HTTP, SMTP, DHCP, FTP, इन प्रोटोकॉल्स को चेक करती है, इनको अलाउ करती है, इनको रोकती है,
यानी इन्हीं पे काम करती है, क्योंकि इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस को दी जाती हैं वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ऊपर दी जाती हैं। तो प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल जो है आपके इंटरनल नेटवर्क को बाहर वाले नेटवर्क से सेपरेट करती है और बीच में ख़ुद मौजूद है यहाँ पे, और आपके इंटरनल नेटवर्क को बाहर वाले नेटवर्क से छुपा के रखती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेट सपोज़ कि आपके कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट गई, हाँ भाई मुझे www.yahoo.com से पेजेस मैंने ओपन करने हैं, वो रिक्वेस्ट यहाँ फायरवॉल तक गई। फायरवॉल ने कहा अच्छा तुमने याहू के पास जाना है, तो फायरवॉल ने क्या कहा, तो डेस्टिनेशन आईपी तो याहू के सर्वर की होगी, लेकिन जो सोर्स आईपी जो इस कंप्यूटर की, वहाँ पे फायरवॉल ने उसको हटाई और अपनी आईपी डाल के यहाँ से भेज दिया। जब ट्रैफिक वापस आएगा तो वो ट्रैफिक के जहन में ये होगा कि हाँ भाई रिक्वेस्ट यहाँ से आई, हालांकि रिक्वेस्ट यहाँ से नहीं आई बल्कि इंटरनल नेटवर्क से आई है। तो फायरवॉल उस पैकेट को चेक करेगा, फिर उसको जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देगा। यानी फायरवॉल ने जो है इस नेटवर्क के बदले में अपने आप को आगे रिप्रेजेंट किया, ताकि कोई भी अटैक आया तो यहाँ तक ही लिमिटेड रहे, इससे अंदर ना आए। तो फायरवॉल जो है, ये जो प्रॉक्सी फायरवॉल है, ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिसमें HTTP, SMTP, DHCP, FTP इन प्रोटोकॉल्स को चेक करता है और इनसे आने वाले ट्रैफिक को चेक करता है, हाँ भाई किसको आने देना है या इसको नहीं आने देना। सेकंड लेवल की फायरवॉल इसे हम कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। वही फिगर मैंने लगाई है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि ये वाली फायरवॉल जो है इन प्रोटोकॉल को चेक नहीं करती, बल्कि ये अंदर मौजूद इंडिविजुअल एक एक पैकेट को चेक करती है। सही है, हर पैकेट को चेक करके फिर उसमें देखती है हाँ भाई किस पैकेट का, इसमें सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, इसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही ये चेकिंग करना है, यानी आप ये समझ लो इसकी चेकिंग थोड़ी सख्त है। सही है। इसमें भी फिर दो टाइप होती हैं प्रॉक्सी फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर। एक कहलाती है स्टेटफुल फायरवॉल, एक कहलाती है स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल क्या करती है? वो हर एक एक पैकेट को इंडिविजुअली पढ़ती है। हाँ भाई तुमने अंदर जाना है, हाँ भाई तुम्हारा सोर्स आईपी क्या था, तुम्हारा डेस्टिनेशन आईपी क्या था, हाँ बताओ मुझे, अगर तुम्हें जाना अलाउ होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा वरना रोक दूंगा। सही है, एक एक पैकेट को रोक रोक के पूछती है। ये कहलाती है स्टेटफुल फायरवॉल, सॉरी स्टेटलेस फायरवॉल। सही है, जो कि एक एक पैकेट को पढ़ रही होती है। एक एक होती है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल क्या करती है? वो स्टेटफुल कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है स्टेटफुल। हाँ, a stateful firewall save information regarding open connection and uses this information to analyze incoming and outgoing traffic। यानी स्टेटफुल फायरवॉल जो है अपने अंदर सारी, अपने नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर सेव करके रखती है और देखती है हाँ भाई अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, किन किन प्रोग्राम के लिए ट्रैफिक ने आना है, किसने जाना है, वो पहले सब के पास नोट करके रखती है। तो उनसे रिलेटेड कोई पैकेट आते हुए फिर वहाँ पर उसको भेज दी, यानी उसको हर एक एक पैकेट को इंडिविजुअली चेक नहीं करती, बल्कि उसको पता होता है कि हाँ भाई ये प्रोग्राम ओपन है तो इसी का पैकेट आएगा, मैं उसको आगे ट्रांसमिट कर दूँ। इसे हम कहते हैं पैकेट बेस्ड फायरवॉल या पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। एक होती है सर्किट लेवल फायरवॉल। सर्किट लेवल फायरवॉल ये करती है कि जनाब देखें, आपने OSI लेयर के अंदर जो हमारे पास प्रोटोकॉल था TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। सही है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था OSI लेयर के अंदर, और मैंने बताया था TCP एंड UDP का काम क्या है। TCP UDP प्रोटोकॉल का काम ये है कि एक होस्ट से लेके दूसरे नेटवर्क के होस्ट तक पूरा सेशन बिल्ड करवाना और उनकी कम्युनिकेशन करवाना। सर्किट लेवल फायरवॉल जो है इस पूरी कम्युनिकेशन को चेक करता है। हाँ, वो चेक करता है कि हाँ भाई लेट सपोज मेरे कंप्यूटर ने जो है दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ सेशन बिल्ड किया है, हाँ भाई सेशन ओके हो गया, हाँ बिल्ड हो गया, तो अब उस सेशन से रिलेटेड कोई पैकेट आएगा तो उसको आराम से गुजरने देगा ये, यानी ये वेरीफाई कर लेता है हाँ भाई सेशन बिल्ड हुआ या नहीं हुआ। अगर सेशन बिल्ड हो गया उसके साथ, क्योंकि इसको फायरवॉल को इससे गर्ज नहीं है कि इस कंप्यूटर ने किसके साथ सेशन बिल्ड किया, उसके बस सर्किट लेवल फायरवॉल सिर्फ ये चेक करते हैं हाँ भाई इसने किसके साथ अपना सेशन बिल्ड किया है ना, अब वहाँ से जो भी पैकेट आ रहा है उसको आने दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये हो जाता है कि जनाब लेट सपोज इस कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ एक सेशन बिल्ड किया, वहाँ से जो पैकेट आ रहा है उसको ये तो गुजरने दे रही है फायरवॉल, लेकिन उस पैकेट के अंदर जो पेलोड पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ, उसको ये चेक नहीं कर रहे। सही है, तो इस तरह कोई
गलत सॉफ्टवेयर हो गया, कोई अनऑथराइज एक्सेस या कोई ऐसा डेटा जो कि आपके नेटवर्क में नहीं आना चाहिए वो आपके नेटवर्क में एंटर हो जाता है, तो ये सर्किट लेवल फायरवॉल का एक मसला है। अब इन तमाम फायरवॉल को देखते हुए फिर एक नई फायरवॉल है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो कि आजकल इस्तेमाल होती है। ये फायरवॉल जो है पिछली जो जितनी भी फायरवॉल थी उनकी जो सलाहियतें थी, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उनको अपने अंदर रखती है। उसके अलावा भी इसके अंदर एक दो करेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रा भी होती हैं। देखें, ये पैकेट लेवल पे भी चेक करती है फायरवॉल, टीसीपी, यूडीपी सारे चेक करती है जो हमने पीछे पढ़ी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है, ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है। यानी ये वो फायरवॉल है जो कि पैकेट में मौजूद डेटा को भी चेक करती है कि हाँ भाई तुम डेटा के अंदर है क्या, जो डेटा है वो वाकई कोई वैलिड डेटा है या कोई इनवैलिड डेटा इसके अंदर मौजूद है, नंबर वन। नंबर टू, ये भी चेक करती है कि हाँ भाई अंदर कितनी एप्लीकेशंस ओपन हैं, कितनी पोर्ट्स ओपन हैं, कितनी पोर्ट्स क्लोज हैं। अब पोर्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी पोर्ट से मुराद बेसिकली है क्या। पोर्ट से मुराद बेसिकली होते हैं अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ओपन है, कौन से प्रोग्राम ऑफ हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, जो इनक्रिप्टेड डेटा जो होता है, इनक्रिप्टेड डेटा किससे कहते हैं, जो कि सिक्योर्ड डेटा होता है जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन इनक्रिप्टेड फायरवॉल उसको भी, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो इनक्रिप्टेड डेटा उसको भी चेक कर लेती है, उसको भी इंस्पेक्ट कर लेती है, उसमें भी देख लेती है हाँ भाई ये जो डेटा जा रहा है जो इनक्रिप्टेड है ये हार्मफुल है या हमारे नेटवर्क से के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी लगा होता है, यानी कोई गलत एक्सेस इसमें ना हो जाए, कोई गलत डेटा इसमें ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसमें सेटअप लगा हुआ होता है इस फायरवॉल के अंदर। यानी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है थोड़ी एडवांस लेवल की फायरवॉल होती है जो कि आजकल कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है। एक कहलाती है वर्चुअल फायरवॉल जो कि आपके पास क्लाउड पे इंस्टॉल होती है, जिसका मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उस पर क्लाउड नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि भाई हम लोग क्या करते हैं आजकल, हम क्लाउड बेस्ड सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जब जाहिर बात है क्लाउड बेस्ड सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके सर्वर जो है क्लाउड पे रखे हुए हैं, तो वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको कौन मॉनिटर करेगा, उसको वर्चुअल फायरवॉल जो कि क्लाउड पे इंस्टॉल होती है वो मॉनिटर करती है, और वहाँ से जो डेटा आपके पास आ रहा होता है वो ऑलरेडी फ़िल्टर होकर आपके पास आ रहा होता है, यानी वो आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होता। आई होप ये सारी टाइप की फ़ायरवॉल आपके समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो जनाब इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा सुन लिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। और academy-kci.com की जो मेरी वेबसाइट है उसको विज़िट लाजमी करिएगा। इसके ऊपर जो फेसबुक का पेज मौजूद है इसको भी लाजमी यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, और ईमेल नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन में अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सब्सक्राइब इसको सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, बाय नोटिफिकेशन आप तक वो पहुँच जाए। शुक्रिया।